हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं लेकिन आपकी जो हाइट है वो कांस्टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है, या आपका फिजिकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्राइटेरिया में नहीं आता है, या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो टेक्निकल ग्राउंड में नहीं है, आपने नॉर्मल 12वीं पास कर रखी है और आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में आप शामिल हो, तो दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई हुई है 509 पदों पे। और ये जो जॉब है दोस्तों, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लेवल पे सबसे बेहतरीन और सबसे प्रतिष्ठित जॉब ये मानी जाती है। दोस्तों, आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर लगा जाइए और दिल्ली पुलिस में आप हेड कांस्टेबल लग जाएंगे, तो आपकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन दोस्तों हेड कांस्टेबल की होगी बजाय सब इंस्पेक्टर पैरामिलिट्री के, क्योंकि ये जॉब ही इस प्रकार की और पूरी तरह से ऑफिशियल ये जॉब है। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि आपका जो रुतबा है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और बहुत सारी अप्रोच आपकी वहां पे बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नोटिफिकेशन के बारे में कि कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इसका 29 सितंबर को आ गया था, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे, और जिन्होंने कर भी दिया है वो तैयारी में लग गए होंगे। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों स्पेशल मैथ और रीजनिंग की क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात को 9 बजे एक दिन मैथ की क्लास लेके आएंगे, एक दिन रीजनिंग का, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लेके आएंगे वो क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके आप बताइएगा कि ये जो क्लासेज है इसमें जो टॉपिक वाइज हम करवाएं कि ओवरऑल आपको प्रैक्टिस सेट करवाएं। आपका जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सीधा चलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन पे। तो यहां पे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों 29 सितंबर से आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है, और आप ये जो फॉर्म भर सकते हैं ये भर सकते हैं दोस्तों 20 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दिया गया है, और 21 तारीख तक 21 अक्टूबर तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म में अगर कोई गलती कर दी है तो आपको 27 से लेकर 29 तारीख 3 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए। यहां पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है दिल्ली पुलिस के सारी वैकेंसियों का एग्जाम दोस्तों दिसंबर जनवरी में शेड्यूल है। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि एचसीएम का पेपर पहले होगा कि कांस्टेबल का या ड्राइवर का या फिर आपका एडब्ल्यूटीपीओ का, लेकिन आप अपनी तैयारी जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे यहां पे देखते हैं कितनी वैकेंसियां हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि फॉर्म तो आप भर देंगे लेकिन आपको जो क्राइटेरिया नहीं पता है, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लेवल देखेंगे तो 25,500, यानी जैसे आप ज्वाइन करेंगे दिल्ली पुलिस में ऑन ज्वाइनिंग दोस्तों आपकी जो शुरुआती सैलरी है आपकी लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगा। आप एक खुद सोचिए कि 12वीं पास अगर कोई बच्चा है जिसने नॉर्मल ग्रेजुएट मतलब 12वीं कर रखी है आर्ट्स से, और उसने अगर यहां पे सिलेक्शन ले लिया तो 50,000 रुपए की उसको नौकरी मिलेगी पर मंथ, और वो भी दिल्ली पुलिस में, ठीक है। क्या कोई प्राइवेट सेक्टर या आपके नजदीकी कोई ऐसा कोई सेक्टर है जो इतनी जॉब दे रहा हो आपको 12वीं पास को? नहीं दोस्तों, लोग बीटेक एमटेक करते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं, तब जाके वो 20-25 हजार से शुरुआत करते हैं, और आपकी केवल 12वीं पास की जो शुरुआती सैलरी है वो भी दिल्ली पुलिस में 50,000 रुपए से स्टार्ट होगी। हेड कांस्टेबल की जॉब है दोस्तों, वैकेंसियां यहाँ पे कम मिलती है, और यहां पे इस बार जो टोटल वैकेंसियां है 509 है, जिसमें 341 यहां पे मेल की, ओपन वैकेंसियां 295 है, 46 यहां पे एक्समैन की है, और फीमेल की यहां पे वैकेंसियां देखेंगे तो 168 वैकेंसियां यहां पे टोटल वैकेंसियां हैं फीमेल के लिए। तो कुल मिला के दोस्तों 509 वैकेंसियां यहां पे हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम में। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। दोस्तों 1 जुलाई को आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया होना चाहिए 1 जुलाई 2025 को। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को यहां पे 5 साल की छूट क्रम से मिलती है। अब सीधा चलते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका पहले होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
यहां पे आप देख सकते हैं हाइट वगैरह भी यहां पे इन्होंने बताई हुई है। हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगी। किसको? जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, अगर उनके बच्चे यहां पे इस भर्ती में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये भी फायदा है कि जिनके फादर मदर ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में, उनको हाइट चेस्ट में यहां पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, चलिए भैया अब यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं, ताकि आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे तो किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, यहां पे फॉर्म भरने के लिए आपका नॉर्मल 12वीं पास होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास कर रखी है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज और चाहिए जो सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी टाइपिंग। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में टाइप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। लेकिन ठहरिए दोस्तों, खाली यही नहीं है दोस्तों, इसमें टाइपिंग के नंबर होते हैं। यानी आपको टाइपिंग में मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल में सिलेक्शन हो पाएगा। खाली क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। तो आइए सारी ही चीजों पे हम ये एनसीसी वगैरह ये हर क्लास में आपको मिलता है, हर नोटिफिकेशन में, आप तो ये जानते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो चीज है उन पे हम चल लेते हैं। चलिए दोस्तों, इन्होंने एप्लीकेशन कैसे फिल करना है ये भी हम आपको बताएंगे, और सारी चीजें आपको ड्यू कोर्स में बताएंगे। फिलहाल ये एग्जाम सेंटर वगैरह चले हुए हैं। चलिए यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की। ठीक है दोस्तों, फिजिकल सबसे पहले नहीं होगा, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट, क्योंकि हाइट यहां पे पहले दिखाई हुई है। तो हाइट अगर आप मेल है तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपकी हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, यहां पे आपकी हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। 5 सेंटीमीटर की यहां पे आपको रिलैक्सेशन दिया है। चेस्ट में भी दोस्तों 78 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप यहां पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं हाइट की वजह से, तो आप एचसीएम में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फीमेल को 157 सेंटीमीटर की यहां पे हाइट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की यहां पे अन्य बच्चों को छूट मिलती है। रनिंग वगैरह क्या होगी वो सारी चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, आपका ये टाइपिंग टेस्ट आप देख सकते हैं, 25 नंबरों का यहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपकी जो स्पीड है वो आपकी यहां पे चेक की जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं जिनकी स्पीड यहां पे 30 वर्ड पर मिनट है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिनकी स्पीड 30 से कम होगी। ठीक है, इंग्लिश में अगर 25 से कम होगी तो डिस्क्वालीफाई। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 50 वर्ड पर मिनट से ऊपर है तो आपको 25 में से 25 मिलेंगे। अगर हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 45 वर्ड पर मिनट से ज्यादा आपकी स्पीड है तो 25 में से 25 आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद जैसे जैसे आपकी स्पीड 5 वर्ड पर मिनट घटेगी वैसे वैसे आपके 4 नंबर घट जाएंगे। जैसे 46 से 50 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है तो 21 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार आपकी 41 से 45 स्पीड है तो 18 नंबर मिलेंगे। 36 से 40 है तो 15 नंबर यहां पे मिलेंगे। और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जो दिल्ली पुलिस की भर्तियों में शामिल होते हैं उनका स्कोर 15 से 21 के बीच में रह जाता है दोस्तों। कुछ ही रेयर बच्चे होते हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड जो है इतनी होती है कि वो 50 में से मतलब 25 में से 25, घर पे आपकी जरूर 50 से अबव आ रही होगी, लेकिन जो एक्चुअल वहां पे टाइपिंग का टाइम आता है तो बहुत सारे बच्चे घबराहट की वजह से, नर्वसनेस की वजह से उस स्पीड को अचीव नहीं कर पाते। तो यहां पे 25 में से 25 लेने वाले बच्चे मैं आपको कह रहा हूं कि 1% ही मिलेंगे। ज्यादातर जो बच्चे आपको 15 से 21 के बीच में मिल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि टाइपिंग की जो तैयारी है अभी से करिएगा, ताकि आपकी टाइपिंग के जो बेसिक वो क्लियर होते चले जाए और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती चली जाए। आइए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं यहां पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस शायद पीछे छूट गया है, 1 सेकेंड। 1 मिनट भैया। हाँ, ये सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा पीछे छूट गया। यहां पे हम देखते हैं जो एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। तो सीबीटी में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा जो कि दिसंबर जनवरी शेड्यूल है। इस पेपर में दोस्तों आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
यहां पे सबसे पहले बात करें जनरल अवेयरनेस जीके जीएस में 20 क्वेश्चन 20 नंबर। इसके अलावा मैथमेटिक्स बेसिक अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 नंबर का पेपर होगा। जर्नल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है वो 25 नंबर की आएगी, 25 ही क्वेश्चन होंगे, यानी अकेला मैथ और रीजनिंग आपका 45 नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का यहां पे पेपर होने वाला है। इसके अलावा कंप्यूटर बेसिक जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, सीट वगैरह है, उसके बारे में 10 क्वेश्चन 10 नंबर। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी दोस्तों। पेपर को सोल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, मेरिट में आएंगे, उनको बुलाया जाएगा अगले पड़ाव के लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है दोस्तों। तो फिजिकल के लिए बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेब ब्राउजर के बारे में क्या पूछा जाए कंप्यूटर में, सारी चीज यहाँ पे दी गई है। फिजिकल में आप देख सकते हैं वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और फिजिकल में दोस्तों हाइट, चेस्ट, वेट के साथ साथ दोस्तों आपका फिजिकल होगा, जिसमें मेल को 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में। तो जिन बच्चों का कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा वीक है कि 6 मिनट में नहीं हो पाएगा, वो यहां पे 7 मिनट के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। लॉन्ग जंप 12.5 फुट, हाई जंप 3.5 फुट यहां पे मेल के लिए चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो यहां पे 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, 9 फुट लॉन्ग जंप, 3 फुट यहां पे हाई जंप रहेगा। अब जो बच्चे फिजिकल को पास कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, और टाइपिंग टेस्ट दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाइट के बारे में ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं। तो फिलहाल बड़ी अपडेट जो है आपके लिए वो ये है कि आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म अप्लाई कीजिए। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम में 45 नंबर का पोर्शन यहां पे रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं एचसीएम की बात करूं तो दोस्तों 45 नंबर का रहेगा मैथ रीजनिंग। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो दोस्तों यहां पे 40 नंबर का पोर्शन रहने वाला, 25 की रीजनिंग, 15 का मैथ होता है। इसी प्रकार ड्राइवर में भी 40 से 45 का है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए, कहीं और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अपना फॉर्म पूरी सावधानी से आपको अप्लाई करना है। पास में बैठ के साइबर कैफे वाले को कागज नहीं देने, खुद बैठ के जिम्मेदारी के साथ फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना ही हो। अगर मिस्टेक होती भी है तो करेक्शन का आपको मौका मिलेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि पूरी सावधानी से पहले ही फॉर्म अच्छे तरीके से भरा जाए। ठीक है, और उसके बाद आपका काम है तैयारी करना। कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक रहेंगी बेस्ट, पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे ड्यू कोर्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।